हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ प्रज्ञा तिवारी और मेरे चैनल प्रज्ञान क्वालिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। आज हमने जो लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था कि इट्स मैटर अराउंड अस इज प्योर, उसको कंटिन्यू करें। तो आप लोग सभी एक सेकेंड वेट करिएगा, फिर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करें। एक सेकेंड वेट करिएगा। तो हमारी स्लाइड्स आ गई हैं और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करें। आई होप आपको मैं ऑडिबल होंगी और स्क्रीन भी विजिबल हो रही है। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक मैंने पढ़ा था इस चैप्टर में कि प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर्स की। मैटर्स की प्रॉपर्टी तक हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करें। ये सब हम पढ़ चुके थे मैटर्स की प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे नॉन मैटर की प्रॉपर्टी। ठीक है। हम्म, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट जो क्लास थी इसमें क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। तो दो चीज कंडीशन हमने आपको बताया था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई मैटर जो है वो प्योर है कि नहीं। तो प्योर मैटर कोई है कि नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा था अगर कोई चीज एक ही टाइप के सब्सटेंस से बनी है तो हम उसे कहते हैं प्योर। एग्जाम्पल हमने दिया था, हमारे पास गोल्ड की रिंग है सपोज। तो गोल्ड में आपको सिर्फ गोल्ड के एलिमेंट ही दिखाई देंगे। गोल्ड जो प्योर गोल्ड होगा उसमें कोई भी और मेटल नहीं मिला होगा। वो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एलिमेंट है। ठीक है, या एटम्स है। या फिर हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर का वायर ले लेते हैं। तो कॉपर के वायर को आप जहां से भी उसे कट करोगे या कुछ भी करोगे तो उसमें सिर्फ कॉपर का ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये किसमें आते हैं, प्योर में। क्योंकि अगर हम बात करें मिल्क का, हमने एग्जाम्पल लिया था तो हमने देखा था मिल्क जो है, अगर हम मिल्क के एलिमेंट देखेंगे कि मिल्क इन चीजों से मिलकर बना है तो हमें सिर्फ एक चीज इसमें नहीं मिलेगी। हमने देखा था मिल्क में हमें क्या मिल रहा था, ज्यादातर तो उसमें वाटर के एलिमेंट थे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल थे और फैट था। ठीक है, और प्रोटीन था। तो यानी आप देख रहे हो इसमें एक दो तीन चार चीजें आपको दिखाई दे रही। तो हम कह सकते हैं कि जो मिल्क है वो सिर्फ एक सबस्टेंस से मिलकर नहीं बना है, इसलिए वो प्योर नहीं। जो प्योर चीज होती है वो एक ही सबस्टेंस से मिलकर बनी है। थोड़ा आपको ये एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि कौन सी चीज प्योर है, कौन सी चीज प्योर नहीं। आगे हम और भी पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम अब जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर। हमने पढ़ा था कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेटल, नॉन मेटल, ये किसमें आया था, एलिमेंट में आया था। मैंने बताया था कि प्योर में एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट हमारे प्योर होते हैं। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स में भी आपने मेटल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स होते थे वो क्या होते थे, जो हमारे मेटल्स होते थे
वो डक्टाइल होते थे और मैलिएबल होते थे। मैलिएबल का क्या मतलब था कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी कोई भी, आपको मान लीजिए आपने कोई मेटल ले लिया और उसको आप पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे, तो वो टूटेगा नहीं। आप उसे हैमर से पीटोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो एक ऐसी पतली सी शीट बना देगा, टूटेगा नहीं, पतला हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मैल्यूबल है। जबकि डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है अगर आप उसे हैमर से पीटोगे तो वो एक वायर बना देगा, मतलब एक पतला सा वायर बना देगा। तो जो मेटल्स होते हैं, आप देखते होंगे कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड के वायर हमें देखने को मिलते हैं, गोल्ड की एक शीट मिलती है। ऐसे अगर आप देखोगे सिल्वर, आप देखते हो ना मिठाइयों में, वो कहते हैं ना चांदी का वर्क लगा हुआ है, तो चांदी के वर्क की इसी तरह शीट बना देते हो। देखो कितनी पतली शीट बन जाती है चांदी की। तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी होती है कि मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। कौन? मेटल। लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते। अगर आप इसे हैमर से या किसी भी चीज से पीटोगे तो ये क्या होगा, टूट जाएंगे। ठीक है, आप इसको स्ट्रेस दोगे थोड़ा सा, इसमें प्रेशर डालोगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल, सॉरी, मैलिएबल या डक्टाइल नहीं होते हैं। और मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होने का हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं? ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि इन्हें पीटने पर ये क्या होंगे, शैटर या क्रम्बल हो जाएंगे। इसका मतलब होता है ये टूट जाएंगे। तो दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टिविटी इनकी कैसी होती है? हमने मेटल में पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर होते हैं। कहने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने मेटल में एग्जांपल लिया था कि अगर हम एक गैस पे हमने कोई बर्तन चढ़ा दिया और आप उसे चम्मच से लगातार चला रहे, तो वो चम्मच सपोज करो स्टील का बना है और स्टील हमारा क्या है, मेटल है। तो थोड़ी देर बाद अगर आप उस चम्मच को लगातार उसमें चलाते रहोगे बर्तन में, तो चम्मच आपको गर्म लगने लगेगा। क्यों गर्म लगने लगेगा? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, उसमें से जो हीट है वो ट्रैवल करके आपके हाथ में पहुंच रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं वो गुड कंडक्टर है। लेकिन ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। उनमें जो हमारा हीट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ये कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, आपका एक एग्जाम्पल होता है जिसे कहते हैं ग्रेफाइट। हालांकि हम पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये जो है ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ पर कॉपर का वायर लगा दिया, यहाँ पर ये लीड की पेंसिल लगा दी। ये जो लीड है ये क्या है, ग्रेफाइट है। ये जो पेंसिल का लीड बना होता है ये जिससे आप लिखते हो, ये ग्रेफाइट की बनी है। देखो यहाँ पर बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कंडक्ट करा पाता? तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती, नहीं होती। बट क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो हमारे नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो नॉन मेटल में आता है लेकिन फिर भी वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई है। चलिए, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। तो हमने ये चीज पढ़ ली। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, कम होती है मेटल से। जबकि मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो जिस चीज से वो बना है, कोई भी मेटल हो नॉन मेटल, मतलब मेटल जो है वो जिन चीजों से बना है उसकी जो पार्टिकल्स है, कोई भी चीज है पार्टिकल से बनी है, तो उसके पार्टिकल्स कितना पास है कितना दूर है। अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो हम कहते हैं इसकी डेंसिटी ज्यादा है।
और अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी कम है। तो जो हमारा नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए, या फिर कह सकते हैं वीकर होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं, जिस कारण दूर होने के कारण इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। जबकि मेटल में क्या था, उनके पार्टिकल बहुत पास पास थे, इस वजह से उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जो हमारे नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी लोअर होती है, किससे कंपैरिजन टू मेटल्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या रहता है। अब हमारे फिजिकल स्टेट क्या होता है, आप पढ़ चुके होंगे 8th क्लास में, आपने पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। 3 स्टेट होती है। तो जो हमारे नॉन मैटर होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो अगर देखा जाए तो ये अलग अलग स्टेट में रह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनकी कुछ गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है, आपको गैसेस मिलेंगी, बट ये तीनों स्टेट में आपको मिलेंगे। कुछ आपके क्या है, गैसेस। अब गैसेस में कौन कौन से आ जाएंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सारे किसमें काउंट होते हैं, नॉन मेटल में काउंट होते हैं। और ये सभी किस फॉर्म में रहते हैं, गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, जैसे हमारा सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, जो ब्रोमाइन होता है वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है ये सॉलिड में भी दिखाई दे रहे हैं, आपको लिक्विड में भी दिखाई दे रहे हैं, और गैसेस में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी होने का क्या रीजन है, तो इसका यही रीजन है कि इनके बीच की जो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है वो सब में अलग अलग होती है। ठीक है, तभी तो कोई आपका सॉलिड है, जो सॉलिड होगा उनके बीच के पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी, जो लिक्विड होगा उसमें थोड़ी कम होगी, सॉलिड होगी उसमें बहुत ही कम होगी। तो इनमें जो स्ट्रेंथ है वो वेराई कर रही है। इसी कारण क्या है, ये तीनों स्टेट में हमें देखने को मिले। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, इनका अपीयरेंस कैसा होता है। जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था वो चमकदार होते हैं, हमने पढ़ा था कि वो शाइनी होते हैं। आप देखो हम लोग जो भी ये ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये चमकती है, इस कारण इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज अ ज्वेलरी। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो मेटल की तरह चमकते नहीं, उनमें शाइन नहीं होता है, वो थोड़े से डल होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल क्या होता है, मेटल में ज्यादा शाइन होता है, लस्टर होता है, शाइन मतलब लस्ट्रस होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो शाइनी तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनका जो कलर है वो डिफरेंट फॉर्म मतलब कलरफुल होते हैं। जैसे आप देख रहे हो फास्फोरस, देखो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, सल्फर येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होते हैं, इनका अपीयरेंस आप कह सकते हो थोड़ा सा कलरफुल होता है। ये आपका आयोडीन है, आयोडीन, ठीक है, तो ये आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका अपीयरेंस डल होता है, मेटल की तरह लस्ट्रस नहीं होते हैं, लेकिन ये कलरफुल होते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड बहुत स्लो लग रही हो तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आराम से आपको समझाऊं, इसीलिए मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। जिन बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से या जल्दी समझ आता है वो स्पीड को बढ़ाकर देख सकते। ओके, चलिए। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हमने मेटल में पढ़ा था भाई, मेटल के एग्जांपल में हमने पढ़ा था गोल्ड। गोल्ड सॉफ्ट तो था नहीं, वो बहुत हार्ड था। आयरन, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो देखो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखने हैं। जनरली तो हम कहते हैं कि हमारे नॉन मेटल्स हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन हमारा इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड आप देखते हो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो डायमंड को कहते हैं हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, जबकि नॉन मेटल में आता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना। इसी में कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सल्फर, फास्फोरस हो गया,
ये ऐसे नॉन मेटल है, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको अगर नाइफ से कट करोगे तो ये आराम से कट जाए। जबकि हमारा जो नॉन मेटल होता है, जो सॉरी डायमंड होता है, वो क्या नॉन मेटल है बट स्टिल वो हार्ड। जबकि सल्फर और फास्फोरस सॉफ्ट है बट इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि इनको आप नाइफ से कट कर सकते। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो इनका जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लेकिन इस एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, जो आपका ग्रेफाइट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। देखिए 3700 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्मली जनरल अगर हम देखेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटलनेस। तो नेक्स्ट ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है, ये आसानी से टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। मतलब वो उनको जरा सा भी आप स्ट्रेस करोगे, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस बाहर से दोगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या रीजन है, क्यों आसानी से टूट जाते हैं, तो भाई उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वो बने हुए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कमजोर है। इसी कारण क्या होता है, वो जो होते हैं आसानी से टूट जाते हैं, या फिर उनमें ये प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है इनके ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होने का, तो उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिस कारण वो उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। और आप लोग मेरा ये वीडियो देखने के बाद प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा, क्या अगर आपको अच्छा लगा है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो ये मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको पूरी बुक 9 की कंप्लीट कराऊंगी, सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, बट आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा मेरे चैनल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल क्या होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जाहिर सी बात है भाई, उनके बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जिनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मुझे याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है कि मैंने शायद मेटल में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ शायद छोड़ दिया था। तो मैं इसी में उसको कंटिन्यू या फिर मतलब उसी इसी में समझा दूंगी कि मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा होता है, नॉन मेटल का। पहले हम नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो नॉन मेटल को देखते हैं। तो नॉन मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा वेट को अपने ऊपर होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था मेटल में हमारा क्या था, वो सब देखते थे हम, स्टील देखते थे ना, मेटल में हमारा स्टील आ जाता था और एल्युमिनियम आ जाता था, ये सब थे हमारे मेटल थे। तो आप देखते थे ना कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता था, ये स्टील वगैरह, आयरन वगैरह, ये एल्युमिनियम वगैरह, यही सब यूज किए जाते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेट को होल्ड कर सकते हैं। कौन, मेटल, ये मेटल की बात है। मेटल जो है ज्यादा वेट को होल्ड कर सकते हैं, कहने का मतलब जो मेटल होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल की, वो क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है। इसके अपोजिट जो हमारा नॉन मेटल है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो होती है। कहने का मतलब है ये ज्यादा वेट को होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई व्हेन हैवी वेट इज प्लेस्ड ऑन ग्रेफाइट शीट, अगर आप ग्रेफाइट की शीट पे रख दोगे हैवी वेट को तो वो टूट जाएगी पीसेस में। जबकि आपके पास अगर एल्युमिनियम की शीट हो या स्टील का कुछ शीट हो, उसके ऊपर आप हैवी वेट रखोगे तो वो नहीं टूटेगा। जबकि जो हमारे नॉन मेटल है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेफाइट शीट, उस पे अगर आपने कोई हैवी वेट रखा तो वो टूट जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन, तो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है किसी नॉन मेटल की, जबकि मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा। एक रह गया था ये जो होते हैं नॉन नॉट सोनोरस होते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा था मेटल की कोई भी चीज है उसको हम बजाते हैं तो उसमें आवाज टन की आवाज आती है। नॉन मेटल में अगर आप उसे बजाओगे या कुछ भी मतलब हाथ से, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, करोगे तो उसमें आवाज नहीं आएगी। ठीक है, बीट करोगे तो आवाज नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल्स की।
ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, फिर आगे की क्लास में हमसे कंटिन्यू करें। और अगर आप अपना फीडबैक प्लीज जरूर दीजिएगा कि मेरे को जल्दी पढ़ाना चाहिए या फिर जो टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ाना चाहिए, ये बीच की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए। मैं इनको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आप बेस आपका क्लियर होगा तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि बहुत सी चीजें हम छोड़ देते हैं और जो मेन मेन टॉपिक होता है सिर्फ वही पढ़ लेते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ प्योर और प्योर के बारे में ही दिया है, ये प्रॉपर्टीज नहीं दी हैं। बट जब अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होंगी, बेस अच्छे से पता होगा, तो आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं ये सब पढ़ा रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट वही पढ़ना है जो बुक में लिखा है तो वो भी मैं पढ़ा दूंगी, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही।